بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 2. After completion of part B yesterday, today we are moving on to part C of the exercise, which is learning about language. And today our topic is prepositions. Prepositions. Okay, sometimes we use words to show the position between one noun and another. These words are called prepositions. अच्छा, प्रपोजिशंस वो वाले वर्ड्स होते हैं जो किसी चीज़ की पोजीशन बताते हैं। जैसे मैं आपको अभी कुछ चीज़ें दिखाती हूँ जिसके ज़रिए आपको मैं बताऊँगी कि किस चीज़ की क्या पोजीशन है। नाउ कैन यू टेल मी वेयर इज़ द पेंसिल? वेयर इज़ द पेंसिल? वेरी गुड। पेंसिल इज़ अंडर द बुक। अंडर द बुक। अब ये जो अंडर वर्ड है, अंडर, ये प्रपोजिशन है क्योंकि इसने आपको बताया कि पेंसिल कहाँ पर है। ठीक है, पेंसिल और बुक का जो आपस में कनेक्शन नज़र आ रहा है वो क्या है कि एक चीज़ नीचे है और एक ऊपर है। अच्छा, अब अगर मैं इसी सेंटेंस को दोबारा पूछूं कि कैन यू टेल मी वेयर इज़ द बुक, सो वी कैन से द बुक इज़ ऑन द टेबल, या फिर हम कह सकते हैं द बुक इज़ ऑन द पेंसिल। वैसे ऑन द पेंसिल इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज pencil is under the book and book is on the table. Book is on the table. On जो है ये preposition है. Okay, now look at this picture. We can see the reflection of the boat in water. In is preposition. Okay, the ducklings are swimming or floating on the water. Floating on water. On is preposition. Okay, यहाँ पर ऑन और इन के जितने भी आ रहे हैं मैं इनको फ़िलहाल इग्नोर करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं। ओके, लुक एट द ब्रिज। ब्रिजेस आर मेड ओवर अ रिवर। ब्रिजेस आर मेड ओवर अ रिवर। ओवर जो है ये भी प्रपोजिशन है। ठीक है, वेयर इज़ द पेंसिल? वेयर इज़ द पेंसिल? पेंसिल इज़ लाइंग बिसाइड द शार्पनर। बिसाइड, ठीक है, बिसाइड जो है ये प्रपोजिशन है। बिसाइड मतलब इसके बिल्कुल पास। ठीक है, पेंसिल इज लाइंग बिसाइड द शार्पनर। पेंसिल इज लाइंग बिसाइड द शार्पनर। नाउ दे हैव गिवन अ फ्यू एग्जांपल्स ऑन पेज नंबर 24. लेट्स हैव अ लुक एट देम. द बॉक्स इज ऑन द टेबल। अब इन्होंने खुद ही अंडरलाइन किया हुआ प्रपोजिशन को ताकि आप उसको पहचान सको। द बॉक्स इज ऑन द टेबल। The man is walking. The man is walking under the bridge. Under नीचे, ब्रिज के नीचे से एक बंदा गुजर रहा है। So the man is walking under the bridge. The cat is sitting near the wall. Near भी preposition है। ठीक है, near preposition. The sailors sailed across the sea. मतलब समंदर के ऊपर से फ्लोट करते हुए गए, ट्रैवल करके गए। ठीक है, तो द सेलर्स सेल्ड अक्रॉस द सी। ठीक है, सेलर्स जो है वो समंदर के ऊपर ट्रैवल करके गए। सो ये जो ऊपर का जो वर्ड है अक्रॉस, इस तरह इसको अक्रॉस कहते हैं। समंदर जो होता है बहुत वाइड होता है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम वर्ड अक्रॉस ही यूज़ करते हैं। So they have given you some blanks to fill prepositions in. Let's begin. Put suitable prepositions in the following sentences. Put suitable prepositions in the following sentences. Use the words in the box.
अच्छा, जो इन्होंने आपको वर्ड्स दिए हुए हैं बॉक्स में, ये जो येलो कलर का बॉक्स आपको नज़र आ रहा है, तो इसमें से आपने वर्ड्स लेकर यहाँ कहीं लिखने हैं, लेकिन एहतियात करनी है, जो इसमें फिट होता है सिर्फ वही लिखना है। ऐसा नहीं करना कि जो फर्स्ट वर्ड है उसको फर्स्ट सेंटेंस में लिख देना है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। रहमान इज़ कमिंग होम डैश द मार्केट। अच्छा, आपको क्या लगता है, डाउन द मार्केट सही है? नहीं। फ्रॉम द मार्केट सही है? हाँ, ये बिल्कुल सही लग रहा है। सो वी आर गोइंग टू पुट फ्रॉम इन दिस ब्लैंक। फ्रॉम द टीचर रोट डैश द ब्लैक बोर्ड। अब हम लिखेंगे, इसमें से किसी एक को लेंगे, तो कौन सा वर्ड आपको सही लग रहा है? डाउन। द टीचर रोट डाउन द ब्लैक बोर्ड। अच्छा, फ्रॉम तो हो चुका है, इसलिए हम फ्रॉम को दोबारा नहीं रीड करेंगे। द टीचर रोट इन द ब्लैक बोर्ड। इन अंदर तो नहीं लिखते ना, ऊपर लिखते हैं। अच्छा, द टीचर रोट अप द ब्लैक बोर्ड। अब भी गलत बनता है। टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ऑन करेक्ट आ रहा है, ऑन। द टीचर रोट ऑन द ब्लैक बोर्ड। अच्छा, नेक्स्ट जो है, आयशा रैन क्विकली डैश द हिल। आयशा रैन क्विकली डैश द हिल। यहाँ पर तो मेरे ख्याल से या तो अप आएगा या तो डाउन आएगा। रैन डाउन द हिल या रैन अप द हिल। तो ऐसा करते हैं कि पहले देखते हैं कि कोई और सेंटेंस जिसमें ऐसा कोई वर्ड यूज़ हो सकता है, अप या डाउन, उसके बाद हम इसका फैसला करेंगे, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज टॉनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डैश द हिल। अच्छा, टॉनी जो है वो लड़खड़ाया, ठीक है, एंड ही रोल्ड, गिर गया। तो गिर के जो गोल गोल घूमते हुए ज़मीन की तरफ नहीं आ रहे होते, उसको रोलिंग कहते हैं, ठीक है। सो टॉनी ट्रिप्ड एंड रोल्ड डाउन द हिल, ठीक है, रोल्ड डाउन द हिल। जाहिर बात है, जब कोई पहाड़ से गिरता है तो पहाड़ के ऊपर की तरफ नहीं जाता, नीचे की तरफ आता है। तो डाउन का वर्ड हम यहाँ लगाएंगे, तो ऊपर आयशा रैन क्विकली अप द हिल, ठीक है। तो ये दो हम लिखेंगे, ऊपर वाले में अप लिखेंगे और नीचे वाले में डाउन। अच्छा, लास्ट ब्लैंक के लिए आपके पास ऑब्वियसली एक ही ऑप्शन बचा है, इन, और वही इसका करेक्ट आंसर है। देयर इज़ अ माउस इन माई किचन। देयर इज़ अ माउस इन माई किचन। Okay, now they have given you a paragraph, and in that paragraph you have to find out where prepositions are. So let's read the paragraph. Maria lived near a river. Maria lived near a river. आपको कोई preposition इसमें नज़र आ रहा है? बिल्कुल ठीक, near, near. In her garden there was a small boat. In जो है इसमें preposition है. In her garden there was a small boat. Okay, one day during the monsoon, Maria took the boat out of the garden. One day during the monsoon, Maria took the boat out of the garden. Out of और during, यहाँ पर ये तीन prepositions हैं. She carried it along the path to the river. Along, अच्छा, समंदर के लिए हमने across का वर्ड यूज़ किया था, ठीक है। along the path यहाँ इन्होंने इस्तेमाल किया, ठीक है। along the path, क्योंकि ये मतलब रोड के दरमियान में तो नहीं चली होगी यकीनन, और ना ही इसने रोड क्रॉस करवाया है, तो रास्ते के साथ साथ चलते चलते उसे लेके गई है बोट को, ठीक है, टू द रिवर। टू भी यहाँ पर प्रपोजिशन है, टू। शी पुट द बोट इन वाटर, इन, एंड शी जम्प्ड ऑफ। ऑफ जो है यहाँ पर ऑफ और इनटू, ये दोनों प्रपोजिशंस हैं। She jumped off the bank into the boat. ये वो तमाम प्रपोजिशंस थे जो इस पैराग्राफ में मौजूद थे और हमने इनको अभी रीड किया था। तो फर्स्ट लाइन में हमारे पास दो प्रपोजिशंस हैं, एक है near और एक in।
फिर नेक्स्ट में हमारे पास नहीं है कोई भी प्रपोजिशन, उसके नेक्स्ट में हमारे पास ड्यूरिंग है, आउट ऑफ है, ऑफ को मैंने अंडरलाइन नहीं किया, सॉरी, आउट ऑफ, एंड शी कैरिड इट अलोंग और टू, ठीक है। और इसी लाइन में हमारे पास तीसरा जो प्रपोजिशन है वो पुट है। नेक्स्ट में हमारे पास इन और ऑफ और इनटू। दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। आज हमने जितना रिटर्न काम किया है वो आपका होमवर्क है। आप भी इसी तरह बुक में इनको आंसर्स को लिखोगे। और मज़ीद जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप पेज नंबर 20 में प्रपोजिशंस ढूंढेंगे। पेज नंबर 20 में आपको जितने भी प्रपोजिशंस मिलते हैं वो सब आपने एक कॉपी में लिखने हैं और हमें सेंड करने हैं, ठीक है। तो प्रपोजिशंस याद रखें जो हमें किसी चीज़ की पोजीशन बताएं, ठीक है। This was all for today. I hope you learned and enjoyed. Wish you best of luck. Allah Hafiz. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.